अमित शाह कहाँ से हिंदू है, स्मृति ईरानी कहाँ से हिंदू है, वो पारसी है, वो ईसाई हैं, और वो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार। गलत ट्रैक पर हमारा देश चला गया, हमारे देश के नौजवानों को गुमराह कर दिया गया। उमर गहना के अंदर क्या किया, ये आके मुझे बताया कि उमर गहना के अंदर हमने क्या किया जो हम फतेहपुर के सांसद बने दोबारा, क्या किया यहाँ आके। अगर पोलियो के टीके कांग्रेस ना विकसित किए होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी का आधा नेता कुरकुरे की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता। अरे हम तो कुर्मी और समाजवादी के साथ में हैं, बस मोदी गए अब उनका काम खत्म, बस वो सांसद नाम की रह गई, उनका काम खत्म। कोई भी जमीन में उनका काम नहीं हुआ। खेत से गेहूं पैदा करके, फसलों से पैसा और दूध बेच करके बच्चों को, अपना भूखे रह के बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या उसको आतंकवादी, खालिस्तानी बोला जाता है। फतेहपुर जो लोकसभा सीट है उस पर एक माना जाता है कि जो कुर्मी वोट है वो हार जीत का निर्णय करता है, क्योंकि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। ऐसे में जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके मन में क्या है और उनका रुख क्या है। तो हम इसमें पहुंच गए हैं ऐसे गांव में जहां कुर्मी बाहुल्य है। ये कौन सा गांव है ना? उमर गहना। तो उमर गहना में इस समय हम हैं फतेहपुर के। तो क्या स्थिति है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? कुर्मी जो कहा जाता है इस बार की जो फतेहपुर लोकसभा सीट है कुर्मी बाहुल्य है और कुर्मी निर्णायक भूमिका में रहता है। तो आप लोग क्या रुख है इस बार? साइकिल में नरेश उत्तम जी को। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या खास है? अरे है, बदला चाहिए, बदले के मारे। नहीं अभी बीजेपी ठीक नहीं है? नहीं, बीजेपी नहीं ठीक। मोदी जी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, मगर वो नहीं ठीक। कौन? जो यहाँ के वो हैं सांसद। हाँ। सांसद ने कुछ किया नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ तो किया होगा 10 साल में। अरे का कहन, एक 10 साल में एक वदई दहन बड़ा साल तो का कहन, और कुछ नहीं किया। नहीं, तो इस बार आप लोग नाराज हो गए हैं? सब वही साइकिल को है। अच्छा, बीएसपी ने भी तो दिया है, कुर्मी समाज से प्रत्याशी दिया है, तो बीएसपी वोट क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अब बीएसपी कोनो वही नहीं है, बोल वाले नहीं है। बीएसपी कोई वाला नहीं, गठबंधन ठीक है? गठबंधन ठीक है। ऐसा सर जो है बीजेपी की सरकार हमारे लिए जो है अच्छी इसलिए है जो है कि देश और धर्म जो है वो जो है बीजेपी सुरक्षित है, लेकिन उसके अपोजिट में जो बीजेपी सुरक्षित है कि देश और धर्म? देश और धर्म सुरक्षित है, और उसके अपोजिट में अगर कोई हमारा जो है अगर नहीं है जो है तो लोग मनमानी भी करते हैं जो है। इसलिए हम जो है आगे पीछे की सरकार बना कर कम से कम कोई विरोध में तो रहे, और जब कोई विरोध में नहीं रहेगा तो आदमी मनमानी करने से नहीं मानेगा जो। ठीक है, क्या इस बार कर रहे हैं आप? इस बार जो हम चाहते हैं जो कि टक्कर कांटे की है जो है, इसमें कोई भी निकल जाए हमको कोई आपत्ति नहीं है जो है, लेकिन हमारे लिए सपा भी सही है, हमारे लिए जो है भाजपा भी सही। सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? सरकार जो है बनेगी तो देखिए जो है भाजपा की। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? वो अभी देखिए सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि पिछली बार के अपेक्षा डाउन होगा, ये हम कह सकते हैं। चलिए भाई, डाउन होगा सरकार लेकिन बनेगी, ये दावा है। क्यों भाई, क्या लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी की पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए सरकार बनेगी। क्या खास है भाई पीडीए में इस बार? पूरे फतेहपुर जिले में लोकसभा में इस टाइम साइकिल के अलावा कुछ नहीं, हर व्यक्ति, हर वोटर साइकिल चिल्ला। सांसद 10 साल से बीजेपी की हैं। अब उनका काम खत्म, बस वो सांसद नाम की रह गई, उनका काम खत्म। कोई भी जमीन में उनका काम नहीं हुआ। 10 साल में कुछ नहीं? कोई काम नहीं किया, और सांसद महोदय दिखती भी नहीं है, बस नाम। अच्छा, और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में कितनी उम्मीद है आप लोगों को? अच्छी उम्मीद है, बनेंगे, जीतेंगे तो अच्छा विकास करेंगे, और हम नौजवानों को उम्मीद है, आशा है उन्हीं से, क्षेत्र के हमारे। विगत 2014 में जिन घोषणाओं को लेकर सरकार आई थी, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, किसान की आमदनी दोगुना, एक बार उन मुद्दों पर एक भी काम नहीं हुआ। किसान की खाद की बोरी से उसकी क्वांटिटी चोरी हुई, उसकी क्वालिटी चोरी हुई। नैनो यूरिया के नाम पर इस देश के किसानों को गुजरात के ठेकेदारों से बनवा के लुटवा दिया गया। आज वो विदेश भाग गए हैं। घर से माँ बाप खेत से गेहूँ पैदा करके, फसलों से पैसा और दूध बेच करके बच्चों को, अपना भूखे रह के बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। क्या करेगा माँ बाप के सामने? घर में अंधेला छाया हुआ है। ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार पूंजीपतियों की है, और इस देश में किसान, नौजवान भटकता फिर रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या उसको आतंकवादी, खालिस्तानी बोला जाता है। तो ये कतई राष्ट्रीय हित मंत्र नहीं है। इस बार पीडीए की सरकार बनेगी, और आरक्षण, संवैधानिक संस्थाएं पूरी खतरे में हैं। भाई ऐसा क्यों नाराज है? देखिए, मंदिर बन गया, राम राज्य आ गया, गुंडाई खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया,
सारी दादा कह रहे हैं कि धर्म खतरे में चला जाएगा अगर धर्म संसद में अगर महात्मा बुद्ध का दिया हुआ पहला भाषण कोई सुन ले, उन्होंने कहा था धर्म जरूरी है लेकिन उससे पहले रोटी जरूरी है। मंदिर पर जाएंगे तो आपको पूजा और थाली और फूल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो सबसे पहले रोजगार होगा, तभी हम भगवान के पास भी जा पाएंगे। नहीं तो आप जान रहे हैं व्यवस्थाएं। धर्म संसद का दिया हुआ पहला भाषण है कि धर्म से पहले रोटी जरूरी है, ये है। और धर्म, इनके आने से पहले हमारे घरों में संस्कार थे, हमारे घरों में धर्म था। इन्होंने तो गाय माता बोल करके बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा ले लिया। इन्हें तो गौ मांस खाना और गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेना गौ मांस खाने के बराबर है। ये लोग नकली हिंदू हैं कतई। अमित शाह कहाँ से हिंदू है, स्मृति ईरानी कहाँ से हिंदू है? वो पारसी है, वो ईसाई हैं, और वो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार। गलत ट्रैक पर हमारा देश चला गया, हमारे देश के नौजवानों को गुमराह कर दिया गया, गलत हाथों पर है। पूरी तरह से किसान बर्बाद है। जो आदमी जाता है किसानों के आगे कीली गड़वा दी जाती हैं। और महंगाई चरम पर। इन्होंने तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में लूट कर लिया। हीरा खरीदने पर 3% की जीएसटी है, ट्रैक्टर खरीदने पर 18% की जीएसटी। कोई गरीब किसान रास्ते में चलते उसको भूख लगे, अगर 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है तो उस पर 18% जीएसटी है। पहला, विश्व का पहला प्रधानमंत्री है जिसने बच्चों की पढ़ाई पर जीएसटी, दवा की कॉपी किताबों पर जीएसटी, पेंसिल पर, रबर पर जीएसटी लगा दी। इन्होंने तो शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो धर्म क्या करेंगे हम लोग? धर्म का अपना काम है। धर्म का काम हमारे यहाँ संत हैं। चारों शंकराचार्यों को गाली देने वाला, सारों हिंदू धर्म के सुप्रीम कोर्ट तो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको ठुकरा कर उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की कि तुम कौन होते हो। इससे बड़ा हिंदू धर्म और सनातन का अपमान शायद कभी हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुत्व के ठेकेदारों के मुंह पर ताला क्यों लग गया होगा। बीजेपी कह रही है कि कुर्मी समाज, बीजेपी कह रही है कि कुर्मी समाज सारा बीजेपी के साथ है, आप कह रहे हैं कि हम पीडीए के साथ हैं। रहा होगा कभी। घड़ी साबुन में लिखा है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 10 साल से इनको देख रहे हैं लोग, 10 साल से लोग इनको देख रहे हैं। इन्होंने कुर्मी के नाम पर वोट लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती पर, 18,000 स्टूडेंट लखनऊ पर, 6 महीने धूप में, आंधी में, पानी में। जितना भी भाजपा में पिछड़ा नेता है, चाहे कुर्मी हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, पाल हो, राजभर, उनके भाजपा नेताओं के घर जा कर के उन्होंने कहा, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि उन बच्चों को नियुक्ति और ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने उन बच्चों को लाठियां दी। वो तो नौकरी मांग रहे हैं। 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा, और 75 साल का प्रधानमंत्री एक मौका और मांग रहा है। कितनी विडंबना है। और उनके लिए पेंशन नहीं है। 22 साल में रिटायर होकर बच्चा आएगा, उसको पेंशन नहीं है। ये है देश का। इस बार क्या लग रहा है, बदल जा रहा है? इस बार पीडीए सरकार, इस बार आंकड़ा पार, ये लोग देश से पार। लेकिन बातों में तो दम है। लेकिन बीजेपी ने बहुत काम किया आपकी नज़र में। हमारे लिए सही है, उसके हमारे हिसाब से सही है जो है। हाँ हाँ चलिए भाई, हाँ बोलिए। माननीय करण सिंह पटेल, पूर्व ये विधायक सिंह बिंदकी के, वो उन्होंने इस साल तो वो विधायक रहे नहीं, पंचवर्षीय, पिछले पंचवर्षीय में विधायक रहे। उन्होंने काली जी के लिए एक बारात दिया, उसमें आज तक है 10 साल हो गए, आज तक उसमें लैटरिन नहीं बैठी है। मोदी सरकार का पहला वादा है हर घर भला। आप इज्जत घर उन्होंने आज तक मतलब जो उनकी सरकार ने दिया उसी में आज तक इज्जत घर ही नहीं बना। उन्होंने खेल मैदान दिया, उसमें लाइट नहीं लगी, उसमें गेट नहीं लगा, उसकी बाउंड्री नहीं हुई। पूरा पैसा किसने खा गया? गांव का प्रधान खा गया। कोई खाया? कितने खाया? ये हमें आके बताएं। हमारे यहाँ की सांसद जो निरंजन ज्योति थी, पूर्व निरंजन ज्योति सांसद थी, भी है अभी भी हैं। अरे कुछ भी हो भैया, मैं गलत नहीं बोल रहा है ना। उमर गहना के अंदर क्या किया, ये आके मुझे बताया कि उमर गहना के अंदर हमने क्या किया जो हम फतेहपुर के सांसद बने दोबारा। क्या किया यहाँ आके? इस बार नहीं बननी। क्या क्यों बनेंगी यार? हमारे लिए भैया किया क्या है ये बताएं। वो क्या मंदिर बनवा दिया? कौन सा मंदिर बनवा दिया? अयोध्या में। अब अयोध्या में मंदिर बना, उसमें जो गाय पहली बात बीजेपी सरकार का पहला वादा गाय हत्या नहीं होनी चाहिए ना भैया। मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा। राम को लाए हैं, जिनको राम लाए हैं, गाय हत्या नहीं होनी चाहिए। जो राम को लाए हैं उनको
पहले मेरी बात समझना, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो कंपनियां गाय काटती थी, उन्हीं से चंदा लेके राम मंदिर बनवाया गया है। भला उन्हीं से चंदा लेके राम मंदिर बनवाया गया है, ऐसे राम मंदिर नहीं बना। राम को लाने वाले जो कहते हैं, एक मिनट, जिन्होंने कहा राम को लाए हैं, एकदम कोरोना का टीका लगा के लोगों को राम के पास पहुंचाने का काम भी तुरंत कर दिया बहुत जल्दी। पहले लोग बेटी का रिश्ता देखने जाने में लड़के के बारे में पता करते थे कि बेटा कुछ खाता पीता तो नहीं है लड़का, लेकिन अब लड़की का पिता पहले पूछेगा कि बेटे ने कोवैक्सीन का टीका तो नहीं लगवा रखा जो मेरी बेटी विधवा हो जाए। पूरे देश को इसने फर्जी टीके लगवा के चंदा लेके के मौत के आग में झोंक दिया है इस देश के लोगों को। इनसे कायर, इनसे निकम्मा, इनसे झूठा विश्व के इतिहास में इसने प्रधानमंत्री इनने जितनी गरिमा गिराई है, शायद इतिहास में पढ़ो तो आज तक नहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं। इतनी दम है भाई की बात में? नहीं, बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100 में 100% सही है। नहीं, ये बिल्कुल जो लगा दिया। और रुकना, यहीं पे निषाद भी रचती है। अब हम लोगों की बातें सुनाएं, जो समस्याएं हों। आप किसान हैं? आप किसान हैं? तो आपकी तो आमदनी ज्यादा हो गई होगी, लेकिन देखिए हाँ, आपकी तो आमदनी ज्यादा हो गई होगी, देखिए फिर भी आप यहाँ बटन लगाए हुए हैं। सरकार कह रही है कि पैसा भर भर के आ रहा है। अरे सरकार का कहा भैया, ये अपने पैसे से खरीदते हैं। तो पैसा खूब आ रहा ना सरकार कह रही है किसानों का। कहाँ आ रहा? हम तो आज तक कोई लाभ ही नहीं हुआ। कह रहे हवाई चप्पल वाले जहाज में बैठेंगे और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सपना दिखा के हवाई तो कहाँ से भैया? यहाँ एक साइकिल नहीं है, एक साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है? अब जहाज की बात छोड़ो, साइकिल भी नहीं है हमारे पास। तो मोदी सरकार में कुछ मिला नहीं आपको? नहीं मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं है। हाँ, मोदी सरकार से तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? कांग्रेस की। ऐसा कांग्रेस में क्या है भाई? कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया भाई। क्या क्या? पहले जो ये नहीं लोकतंत्र ही ना, जो ये सड़कें तो कांग्रेस की ही देन है, उनकी देन नहीं है। भाई बीजेपी करी 70 साल में कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस ने, बीजेपी ने 10 साल में सब कुछ किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने अगर कुछ ना किया होता, अगर पोलियो के टीके कांग्रेस ना विकसित किए होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी का आधा नेता कुरकुरे की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता। क्या माहौल है? किसकी सरकार बना रहे हैं? किसकी सरकार बना कौन सरकार, किसकी सरकार बना रहे हैं? अरे सरकार साइकिल की बनाएंगे और कहीं की बनाएंगे इस बार। पक्का। ऐसा क्या साइकिल में हो गया? 10 साल से यहाँ पे ज्योति रंजन है। रंजन ज्योति यहाँ क्या विकास किया फतेहपुर में? तो आप बताइए। संसद रही 10 साल रही, क्या किया फतेहपुर में? क्या जो है दर्शन तक नहीं होते यहाँ, कोई कमी हो जाए दर्शन नहीं होते, कहीं दुख तकलीफ किसी को पड़ जाए दर्शन नहीं होंगे। हाँ 2014 हाँ बिल्कुल सरकार रही कांग्रेस सरकार। अरे हम तो भैया सांसद जी आती नहीं थी क्या? क्या सांसद जी आती नहीं थी यहाँ पे? ना कभी नहीं भैया, दर्शन नहीं होते थे इनके, और न कुछ किया दिया। तो इस बार कुर्मी वोट किसके साथ है? अरे हम तो कुर्मी वोट समाजवादी के साथ में हैं। बस मोदी गए, अब मोदी बिल्कुल नहीं। कितना? जबकि हम लोग भाजपाई थे, हम भाजपाई जमाने से हैं, लेकिन सब बहिष्कार, सबका पूरा परिवर्तन हुआ है। भैया एक मिनट, क्या कह रहे हैं? हम भाजपाई थे, भाजपा को वोट बहुत था यहाँ पर, लेकिन इस बार बिल्कुल पूर्णतः हम बहिष्कार कर रहे हैं इसका। इतनी नाराजगी भाजपा से? नाराजगी है ही भाई, जब कुछ नहीं करेंगे तो नाराजगी है ही है। नहीं, पिछली बार तो आपने खामियां हो गई भाई, तमाम खामियां हो गई। नवयुवक हमारे सब घूम रहे पढ़े लिखे लड़के घर के। नाराजगी के मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि कुछ यहाँ काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, बेरोजगारी हो गई यहाँ पर, लड़के पढ़े लिखे घूम रहे हैं, क्या करेंगे वो? तमाम पैसे दे के पढ़ाया कुछ। तो अब किससे उम्मीद बची है? किससे उम्मीद बची है? अरे उम्मीद में गठबंधन की है हमारे, इंडिया गठबंधन की है, बस वही है हम लोग। आएगा कुछ होगा? सारे लोग हैं। चलिए भाई चलिए। अखिलेश जी एम्बुलेंस जो चलाई थी, इतनी जो आदमी पड़े मर जाता था, आज वो अस्पताल में सड़ रही है खड़े। उनका तेल पानी नहीं हो पा रहा इस सरकार में। चाणक्य ने कहा था, जिस देश का राजा, जिस देश के चाणक्य से लोगों ने सवाल किया, आपने बहु एक मिनट रुक जाओ। चाणक्य ने से लोगों ने सवाल किया कि आपने चंद्रगुप्त को राजा क्यों बना दिया,
तो चाणक्य ने कहा था देश की कुर्सी पर राजा उसको होना चाहिए जो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक मूल्यों से बंधा हुआ व्यक्ति हो। ना देश में ना प्रधानमंत्री के ना मुख्यमंत्री के कोई परिवार नहीं तो ये क्या जाने कॉपी किताबों में लगने वाली जीएसटी माँ बाप के लिए कितनी कष्टकारी है। जाके पाँव ना फटी बेवाई वह कहा जाने पीर पर आई। ये है फतेहपुर जनता की राय। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।